अब पूर्णिया और आसपास के लोग घर बैठे देश के बड़े से बड़े डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं, उसका सलाह लेकर उससे दवाइयां भी लिखवा सकते हैं। जी हाँ, यह पूरी तरह से पूर्णिया में घर बैठे आप कर सकते हैं। इसके लिए पूर्णिया के रिफोजी कॉलोनी में जीपी हेल्थ का ई हॉस्पिटल खोला गया है। जीपी हेल्थ के सीईओ डॉक्टर इंदिरा झा ने इस संदर्भ में कहा कि इस हॉस्पिटल के माध्यम से अब ग्रामीण इलाके के लोग इस सिस्टम के माध्यम से सीधे देश के बड़े से बड़े डॉक्टरों से जुड़कर अपना इलाज एवं जांच करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत कम फीस में लोग देश के नामचीन डॉक्टरों से भी अपना इलाज करवा सकते हैं। यह हॉस्पिटल नीति आयोग से अवार्डेड है। पूर्णिया में यह पहला और देश का 200वां अस्पताल खोला गया है। अब लोगों को अपना इलाज कराने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से सीधे डिजिटल माध्यम से जुड़कर उनका सुझाव ले सकते हैं, जांच करवा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिपाही टोला में एक टाइल्स मार्बल की दुकान में घुसकर कुछ लोगों ने दुकानदारों के साथ जमकर मारपीट की और दुकान में जमकर तोड़फोड़ भी की गई है, जिसमें दुकानदार 2 भाई जख्मी हुए हैं। इनका उपचार पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। इस संदर्भ में स्थानीय थाना में शिकायत की गई है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। न्यूज कवरेज के दरमियान दुकान में जबरदस्त तोड़फोड़ से बिखरे हुए सामानों को देखा गया और फर्श पर कई जगह खून भी लगा हुआ था। बताया गया कि रुपये का लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, लेकिन इस रुपये के लेन देन के पीछे का मूल वजह क्या है, इसका किसी भी पक्ष ने सही तरीके से खुलासा नहीं किया। किसी ने कहा कि सूद पर रुपया दिया गया था, तो किसी ने कहा कि जान पहचान में उधार के रुपये मांगने में विवाद उत्पन्न हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस मामले में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और दोनों का अपना अपना दावा है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कंपनी का नाम है। ये पुणे स्थित अटल इंक्यूबेशन पुणे के आरंसा चौक के समीप स्थित फर्नीचर मॉल का हाई कोर्ट के आदेश पर सील तोड़कर उसे खोल दिया गया है। मॉल के मालिक एवं मॉल के दुकानदारों ने ढोल बाजे के साथ सील तोड़ते हुए दुकान को खोला और हाई कोर्ट के निर्देश का जबरदस्त तरीके से स्वागत करते हुए कहा कि इससे दर्जनों व्यापारियों का रोजी रोजगार अब चल पाएगा, जो महीनों से ठप पड़ा हुआ था। इस संदर्भ में मॉल मालिक रमेश अग्रवाल ने न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए न्यायपालिका को धन्यवाद दिया और उनकी पुत्री एवं दुकानदारों ने भी जश्न मनाते हुए कहा कि न्यायपालिका ने आखिरकार उन लोगों के साथ न्याय किया है, इसीलिए वे लोग न्यायपालिका के प्रति विशेष आभार प्रकट कर रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्णिया नगर निगम ने करीब 6 माह पूर्व नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई करते हुए इस मॉल को सील्ड कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और उसी में सुनवाई के बाद फैसला आया और पुनः मॉल को खोला गया है। बिलो पॉवर्टी लाइन और इस तरह के जो लोग हैं जिनको इकोनॉमी पैकेज चाहिए, उनको मात्र 200 रुपये में यहाँ पे ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब सारी जांच के अलावा डॉक्टर के कंसल्टिंग भी हो जाती है। तो ये मात्र 200 रुपये में हो जाती है। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा है जो कि मार्केट फोर्स ड्रिवन है। अब जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम है वो और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए जो डॉक्टर्स जो एक्सपेंसिव डॉक्टर्स हैं, मतलब उनका 500 से 1000, 1500 तक भी फ़ी है, तो उनके लिए वो भी सुविधा है। तो इसलिए हमने हर वर्ग के लिए इसका समावेश किया है कि चिकित्सा में एक ऐसी चीज़ है, स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जो हर वर्ग को मिलना चाहिए, उनके पसंद के हिसाब से मिलना चाहिए। क्या मतलब घर बैठे बैठे लोग बाहर के डॉक्टर? हाँ, अभी देखिए इसमें हमारी कोशिश क्या है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या होता है, डॉक्टर के पास अब अपना शरीर जो है, बॉडी उनके सामने रखते हो, तो उससे क्या होता है कि डॉक्टर मशीन के माध्यम से आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट रेट, ईसीजी एक्सेट्रा, ये सब सारा चीज़ें चेक करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद पुराना अगर मेडिकेशन रिपोर्ट वगैरह है तो वो भी देखते हैं। तो इसके माध्यम से सटीक इलाज होता है। तो टेलीमेडिसिन आज तक दुनिया में जहाँ जहाँ भी हो रहा है ना, उसमें ये सब नहीं है, ये सब चीज़ें मिसिंग हो जाती है। तो हमारा टेक्नोलॉजी इसको IoT अनेबल्ड बोलते हैं। IoT डिवाइसेज है जिसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये IoT डिवाइसेस के माध्यम से लाइव पेशेंट यहाँ पे बैठे होंगे, उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर, उनका हार्ट रेट, उनका ECG, ये सारा चीज़ें लाइव डॉक्टर को अपने चाहे वो मुंबई के हैं, दिल्ली के हैं, सिलीगुड़ी के हैं, डॉक्टर्स को दिखता है। और वो बात तो अपने जगह पे है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्टेथोस्कोप आला आप देखते हैं डॉक्टर हमेशा कंधे पे रखते हैं, उसका उतना इम्पोर्टेंस भी है। तो यहाँ पे इस क्लिनिक के सामने वो हार्ट पे आला रखते हैं और डॉक्टर दिल्ली में है, एम्स मुंबई में है या पुणे में है, उनको यहाँ के पेशेंट का हार्ट बीट भी सुनाई देता है।
लंग्स का साउंड सुनाई देता है। तो इस तरह से कोई गैप नहीं रह जाता है कि पेशेंट चल के सैकड़ों मील या हजारों मील मेन डॉक्टर के पास गए हैं या पेशेंट केवल यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये एक मूलभूत बात है जिससे हम इस हेल्थ केयर को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार यहाँ पे देखा, जो घर बैठे सब ना हॉस्पिटल में उतना टेंशन होता जाने का रहेगा, यहाँ पे आराम से और जल्दी ब्लड प्रेशर, शुगर और बीपी, ईसीजी सभी का इलाज तुरंत रिपोर्ट आ जाएगा। इससे इलाज करने में सहूलियत मिलेगा और ख़ास करके ग्रामीण आदमी जो टाउन में आता है तो उसको बहुत परेशानी होता है दिखाने में, इलाज करने में। 2-2 दिन तक उसको रिपोर्ट आने में वेट करना पड़ता है, तो उससे उसको निदान मिलेगा। ये सर, ये हमारा प्रोजेक्ट रूरल बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये शहर से लेके गांव तक सुदूर, जहाँ से कि एक आदमी को शहर आने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, उसके नियर बाय घर के बगल के चौराहे पे ये सेंटर हम डेवलप करेंगे कल के डेट में। और डायग्नोसिस भी वहाँ पे होगा, उसे ना शहर आने की ज़रूरत है। सारी ट्रीटमेंट उनको दिल्ली मुंबई के डॉक्टर से उनके कस्बे में, छोटे से कस्बे में हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे सर। ये कितनी जगह सेंटर खुलना है? ये सर ऑल ओवर हिंदुस्तान जो है, ये हर 5 किलोमीटर पे सेंटर खुलनी है सर। और हर 5 सेंटर पे एक हमारा मास्टर लैब बिल्ड होगा, जो कि उनके गांव में होगा, डायग्नोसिस होगी, ओपीडी तो होगा ही होगा, साथ में डायग्नोसिस भी उनके घर के बगल में ही होगा। इसलिए उनको जी बिल्कुल इमरजेंसी सुविधा भी जो है उनको अभी तो शहर में उनको फैसिलिटी दी जाएगी, फिर धीरे धीरे हम लोग गाँव की तरफ वो इमरजेंसी सुविधा भी जो हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे सर। हमारा नाम आदित्य कुमार हुआ। ये हम सर मास्टर फ्रेंचाइजी ओनर। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।